आप सभी का स्वागत है। और अभी हमारे साथ है आदरणीय कुलदीप जी गुप्ता सर। तो मैं आदरणीय धीरज सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आदरणीय कुलदीप जी गुप्ता सर का वो इंट्रोडक्शन दे। नमस्कार सर। कुलदीप गुप्ता जी, आपका महाराष्ट्र में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कुलदीप गुप्ता जी सर यह भी एक साइंटिस्ट ही है। उनका क्वालिफिकेशन देखा जाए तो एमएससी जियोलॉजी में कंप्लीट किया हुआ है और इनको टीचिंग में 28 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और यह इतना काम करते करते इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। उसमें से कुछ अवार्ड जो 2018 में उनको मिला था, नेशनल बेस्ट साइंस टीचर अवार्ड, जो गुजरात साइंस सेंटर फाउंडेशन रामानुज साइंस सेंटर है उनसे, और सरस्वती बेस्ट टीचर साइंस अवार्ड जम्मू कश्मीर स्टेट से भी उनको 2018 में ही अवार्ड मिला था। और ऐसे ढेर सारे अवार्ड इनको मिले हुए हैं। और पैंडेमिक में उन्होंने साइंस को टीचिंग करते करते योगा का भी टीचिंग किया हुआ है। उन्होंने योगा से बच्चों को और बहुत सारे बड़े लोगों को ये अवगत किया है कि कितनी भी कैसी भी महामारी आए, कौन सी भी आपदा आए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना हो तो हम योगा से मेंटली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। ऐसा बहुत अच्छा काम कुलदीप गुप्ता सर जी ने किया हुआ है। और ये ना कि ऑनलाइन किया है, रेडियो पे भी किया हुआ है जम्मू कश्मीर की। तो ऐसे कुलदीप गुप्ता जी सर से हम आज ढेर सारे एक्सपेरिमेंट सीखेंगे। वेलकम कुलदीप गुप्ता सर जी। और तो कुलदीप गुप्ता सर। थैंक यू सर। आदरणीय जीवन अनुराग जी और धीरज जी और उषा साइंस सेंटर के, मुझे लगता है अगर मैं नाम गलत नहीं बोल रहा तो उसके अंदर कार्यरत करने वाले बच्चे जो हैं, आपको बहुत बहुत ढेर सारी गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्कार। आप सदा अच्छे रहें, सेहतमंद रहें और फले फूले, क्योंकि आप पे ही देश टिका हुआ है। आपके कर्मों से ही आप जो आगे चलेंगे, आपके पेरेंट्स के और आपके टीचर की गाइडेंस से आप आगे बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और रुको नहीं जब तक आपका लक्ष्य साबित नहीं हो जाता। आपका एक लक्ष्य होता है, आपका गोल होता है, एम होता है, आपने उसको फॉलो करना है। लेकिन जिंदगी को इतनी टेंशन में भी नहीं लेना कि आपको स्ट्रेस हो जाए। आपको बड़े आराम से आनंददायक तरीके से ही आपको आगे बढ़ना है। तो मुझे एक जिम्मेवारी दी गई है कि आपके समक्ष कुछ एक्टिविटीज जो कि सिंपल जो आप बच्चे, मुझे लगा है कि आप 6 से 10 के बच्चे हैं जो विज्ञान में रुचि रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको जो भी जहां किया जाए, कराया जाए, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं भी कोई रुकावट हो, कहीं समझने की दिक्कत आ रही हो, आप मुझे रोक के भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं सर? हाँ सर। हाँ सर, आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हो। ओके। सबसे पहले मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा कि बच्चे बताते जाएंगे, क्योंकि इंटरेक्शन होगी, कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए। व्हाट डू वी नीड टू लिव? एनीवन? एक बच्चा बोलेगा सर। कहना चलो मैं खुद ही बोल देता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि काफी डिस्टर्बेंस रहेगी। हर बच्चा चाहेगा कि मैं बोलूं, तो मैं आपको आपके ही माध्यम से बोल देता हूँ कि हमें खाना चाहिए, है ना, हमें पानी चाहिए, हमें हवा चाहिए। तो हवा में सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या चाहिए? वो हमें है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद हमें वाटर और फूड, यानी हमारी जो प्राण है वो ऑक्सीजन पे ही टिके हुए हैं ज़्यादा। क्योंकि हम पानी के बगैर और खाने के बगैर तो रह सकते हैं कुछ देर के लिए,
लेकिन ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते। इसी प्रोसेस को जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसको हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। तो ऐसा ही कंसेप्ट समझने के लिए हम ब्रीदिंग के लिए आगे आएंगे। तो उसके लिए आप देखेंगे कि ये आपके लिए नहीं, से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम 1 मिनट की बात करें तो हम 16 बार सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। तो अगर हम जब बच्चा छोटा होता है तो तब उसकी जो, जैसे मैंने बताया कि अभी कि 1 मिनट में 16 बार करते हैं, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 से तो 1 घंटे में हो जाएंगे। इसी तरह वो हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये जाने कि 1 मिनट में 16 बार हम ब्रीथ करते हैं, यानी सांस अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। छोटा बच्चा जो होता है वो जो 30 उसकी जो गति है सांस लेने की बहुत ज्यादा होती है, 30 से 60, और 1 से 3 साल का बच्चा जो होगा उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, 24 से 40 बार, और उसके बाद 6 साल का बच्चा होगा उसकी और कम हो जाती है। इस तरह जो आपकी उम्र के बच्चे कि आप 1 मिनट में कितना कितना लेते हो। तो सांस लेने के लिए आपको पहले रास्ता पता होना चाहिए कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ऊपर अभी ध्यान से देखें तो ये जहां पे आप देखें ये हमारा नाक है, तो जहां आप नोज को पकड़े हैं तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप समझने की कोशिश करें। जहां नाक से हम सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हुए हमारी ये जो पाइप है जहां पे जहां पे मैंने जहां मैंने एरो देख रहा हूँ, फेरिंग्स आप देख रहे होंगे, फेरिंग्स जहां पे क्या हो रहा है कि जहां पे जब ऑक्सीजन आती है तो जहां 2 पाइपें बन जाती हैं, एक पाइप पीछे की ओर जा रही है, ये देखिए 2 पाइपें हैं, एक पाइप आगे है, ये जो मैंने एरो रखा है जहां लैरिंग्स लिखा हुआ है, LARYNX लैरिंग्स, तो जहां रखा हुआ है जहां से वो ऑक्सीजन जाएगी अंदर, तो ये जो पाइप है ये ट्रैकिया है, ये जो हमारा सिस्टम बना होता है, हमारी फूड की सारी विंड पाइप होती है, ये ट्रैकिया होता है। ये ट्रैकिया आगे जाके फिर इसकी ब्रांचें, जैसे एक पेड़ होता है उसकी आगे टहनियां होती हैं, ऐसे आगे आगे उल्टी दिशा में इसकी टहनियां बन जाती हैं, ब्रांचेस बन जाती हैं, जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं। तो ये पूरा जो एक लंग्स बनाया हुआ है, एक फेफड़ा बनाया हुआ है जिसमें ये ब्रोंकस रहती हैं। इस ब्रोंकस के साथ साथ जहां आप इस राइट साइड में देखें, ये अंगूर के गुच्छे की तरह एक हवा की थैलियां हैं छोटी छोटी, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। यही एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भरी जाती है। खैर आप जब आप पढ़ेंगे बाद में पता लग जाएगा, लेकिन फिलहाल मेरा बताना फर्ज था कि हमारी जो ऑक्सीजन है किस किस रास्ते से होके फेफड़ों तक पहुंचती है, लंग्स तक पहुंचती है। तो उसके ये जो ऑक्सीजन जब हम पहुंचती है अंदर तो ये एल्वियोलाई में चली जाती है, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जो इकट्ठी हुई होती है वहीं से इसी रास्ते से बाहर हम जब सांस छोड़ते हैं उसके साथ बाहर आ जाती है। तो ये अगर आप देखें ध्यान से हमारे लंग्स को, तो ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी जो जब हम सांस लेते हैं तो जब उस वक्त ये पोजीशन होती है, ये आप देख रहे हैं सांस लेने के वक्त जो है हमारी चेस्ट जो है फूल जाती है, चेस्ट पूरी फूल जाती है। और आप भी सांस लेके देखें, एक बार सांस लें अंदर ऐसे, आपकी चेस्ट के ऊपर हाथ रखें, आपकी चेस्ट भी फूली हुई है। तो इसी तरह जब सांस छोड़ते हैं तो दूसरी जहाँ एक्सहेलेशन है वो वाली एक्टिविटी आ जाती है। तो ये दोनों एक्टिविटी हमें बताती हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जी, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये आपको थोड़ा सा बताया है कि ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग का मतलब आपने सांस लिया और सांस को छोड़ा। कई बार कुछ बच्चे इसको रेस्पिरेशन से बड़ी गलती खाते हैं। बेटे जो ब्रीदिंग होती है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन गई और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर आती है, जबकि रेस्पिरेशन उसमें कोई एनर्जी पैदा नहीं होती। तो वो सिर्फ एक ऑक्सीजन जब अंदर जाती है वो रेस्पिरेशन का एक पहला स्टेप है, क्योंकि जब ऑक्सीजन
एल्वोलाई लंग्स के अंदर जाके आगे बॉडी में मिलती है। जो हमने खाना खाया होता है, वो खाना जब पच जाता है, उस खाने के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है, तब जो खाना ब्रेक डाउन होता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। आप दोबारा से मैं बोलता हूँ, जो ऑक्सीजन हम लंग्स तक लेते हैं और फिर छोड़ते हैं उसको ब्रीदिंग कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जो लंग्स के बाद ऑक्सीजन आगे जाके एल्वोलाई जो मैंने बताया है, तभी मैंने वो बताया है वो वाला स्ट्रक्चर कि आपको समझाने के लिए, लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो वो जो अंगूर के गुच्छे में से ऑक्सीजन जब निकलती है, वहाँ ब्लड वेसल्स हैं, खून की नसें हैं, वहां से वो ऑक्सीजन चले जाती है कहाँ, हमारी ब्लड के अंदर। वो हमारी ब्लड के अंदर क्या है, जो हमने खाना खाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जब खाना पच जाता है, जो हमारी छोटी आंत उस खाने को ऑब्जर्व करती है, वो खाने का जो ग्लूकोज बनता है, कुछ भी बनता है, वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। हमें तब तक ताकत नहीं मिलती जब तक वो खाना जो ग्लूकोज बना हुआ है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाए, यानी उसके साथ उसकी रिएक्शन होने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वाटर और एनर्जी। जो हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, वो जो एनर्जी पैदा होती है वो रेस्पिरेशन से होती है। लेकिन ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना। तो एक छोटी सी एक्टिविटी से आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक मैंने एक बताई हुई है, एक बनाई हुई है, आप उसमें ध्यान से देखें कितने मजे से, फिर मैं आपको एक्चुअल में भी बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखते हैं। बेटे जी देखें, आपको दिखाई दे रही होगी, तो आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें क्या है कि मैंने ये बताया कि आपको ब्रीदिंग के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये अभी मैं थोड़ा सा स्टॉप करूं। इसमें क्या मैंने बताया है कि आपको एक तो दोबारा से मैं पीछे ले जा रहा हूं, हाँ, एक तो आपको बॉटल चाहिए, खाली कटर चाहिए, जो स्ट्रॉ है जिससे कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है, जो कटर आ गया, जो बैलून आ गया, ठीक है, ये आपके छोटे 2 बैलून आ गए, एक बड़ा बैलून आ गया, ये आपकी क्ले है और ये टेप है। आप ध्यान से देखें, एक सीजर है, तो आप देखो क्या करना है। सबसे पहले बॉटल को लिया, बॉटल को कट करना है। ये बॉटल थोड़ी सी बड़ी है, आपने छोटी बॉटल भी ले सकते हैं, 1.5 लीटर लिम्का वाली, वो ज्यादा अच्छी होती है। ये बॉटल थोड़ी नरम है, इससे अच्छा है कि अगर आप सख्त बॉटल लें। सख्त बॉटल से क्या होगा कि बाद में मैं बताऊंगा वो क्यों जरूरी है, उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आती। जब आप कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग करते समय ध्यान रखने हैं आपके हाथ को लग ना जाए, ये ध्यान से देखते जाएं आप। तो ये आपने एक पीस काट दिया, ये बॉटल कट हो गई। बॉटल कट होने के बाद ये आपका ढक्कन में आपने सुराख निकाला है थोड़ा सा, जब ये सुराख निकल रहा है तो सुराख निकलने से क्या हो रहा है, सुराख निकलने के लिए क्यों सुराख निकाल रहे हैं कि जो स्ट्रा मैंने बताया, ये देखो सुराख को हमने थोड़ा सा बड़ा किया है, सुराख को हमने थोड़ा सा बड़ा किया है ताकि ये स्ट्रा देखो अंदर चले गई है, ये बस ये हमने सेट करना है स्ट्रा। तो उसके बाद आप देखते जाइए आहिस्ता आहिस्ता। हमने ये दूसरा स्ट्रा ले लिया, उसका जो रिंकल पार्ट है उसको हमने क्या करना है, काटना है। हाँ जी, काट दिया हमने पार्ट। ये हमने जब बताया था आपको डायग्राम में, ट्रैकिया के साथ जो विंड पाइप है उसमें जब लंग्स में पाइप जाती है तो ये इसी के जरिए आगे वो पाइप अंदर एंटर करती है, इसको हम ब्रोंकस कहते हैं। ये हमने ब्रोंकस बना दिया, इसको और छोटा करेंगे तो इसको हमने बॉटल के अंदर डालना है। तो ये ध्यान से देखें आप, इसका भी वो, क्योंकि जो पहले जो स्ट्रा डाला था उसमें भी वो कर्व वाला रिंकल वाला पार्ट है, इसको हमने काट दिया। और अब ये दूसरा पार्ट है जो हमने ब्रोंकस बनाया,
इसको जहाँ रिंकल पार्ट है वहां पे थोड़ा सा कट लगाना है, सुराख बनाना है थोड़ा सा, लेकिन ऊपर वाले पार्ट को काटना है, पूरा नहीं काटना, थोड़ा सा ही सुराख बनाना है ताकि वो पाइप, जो ऊपर वाली पाइप है, वो इसमें आ जाए। हाँ, ध्यान से, कटर को बड़े ध्यान से चलाना है। ये देख रहे हैं आप, तो ये देखो, इसको पाइप को जहाँ लगाने में दिक्कत होती है कई बार, तो हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये देखना कि उसके बाद जब जब लग जाएगा, इसको क्ले के साथ जोड़ना है। तो ये थोड़े लगाने में दिक्कत, ये देखो ये तैयार हो गया। ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, लेकिन अब घबराना नहीं है। ये क्ले आप लगा सकते हो, क्योंकि जहाँ से एयर लीक हो जा सकती है, तो हवा लीक ना हो, इसके लिए हमने क्ले लगा देते हैं एयर टाइट करने के लिए। एयर टाइट, हाँ, इस क्ले इसलिए लगाते हैं कि आप इससे खेलते हो तो आपको अच्छी लगती है, नहीं तो हम एमसील पक्का काम करने के लिए, गर्मी में ये थोड़ी ढीली पड़ जाती है, इसलिए ये कनेक्शन, ये क्ले खत्म भी हो सकती है। आप एमसील भी लगा सकते हैं, जो इससे परमानेंट वो काम हो जाएगा। तो ये उसके बाद हमने क्या करना है, ये 2 बैलून लेने हैं छोटे वाले, एक ही कलर के, क्योंकि हमारे फेफड़े, तो कोई भी एक कलर के बैलून ले लिए, तो उसको धागे से बांध दिया। ये देखो, धागे से बांधे हैं बड़े प्यार से। आप एक दूसरे स्टूडेंट की हेल्प भी ले सकते हो। ये 2 तैयार हो गए। आप देखें, ऊपर स्ट्रा है, नीचे 2 ब्रोंकस है और 2 लंग्स। ये 2 बैलून लंग्स का काम करेंगे। ये हमने बॉटल में डाला है, इसको ध्यान से देखें, बॉटल में डाला है। उसके बाद ये अंदर 2 लंग्स तैयार हो गए। हमारी ये बॉटल हमारी बॉडी का काम कर रहा है, अंदर 2 लंग्स तैयार हो गए। जब ये 2 लंग्स हो गए, तो हम ये जो आप किनारा जहां से आपने बॉटल काटी थी, वो किनारा थोड़ा खुरदरा होता है, थोड़ा सा ऐसे चुभता है, उस पर हम टेप लगाते हैं ताकि थोड़ा मुलायम हो जाए। मुलायम इसलिए कि इसके ऊपर हमने बैलून लगाना है, जिसको हम डायाफ्रागम कहते हैं। आप अभी अपनी छाती में देखें, तो आपकी छाती और पेट के बीच में अगर हाथ रखें, तो वहां एक डायाफ्रागम है। जब हम सांस लेते हैं तो नीचे की तरफ आता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये डायाफ्रागम जो है, ये बैलून जो हम बना रहे हैं, ये डायाफ्रागम का काम करेगा। ये कई बार बैलून फट भी जाता है, ये देखा ना, जहाँ पे बैलून थोड़ा सा हम खींच रहे हैं तो फट जाएगा। हमने क्या करना है, एक बैलून और ले लिया है, उसको ऊपर से थोड़ा सा काटा है, तो इसका जो, इसको थोड़ा खींच के हमने इस बॉटल पे चढ़ाना है। हाँ, ये देखिए आप, ये बैलून खींच रहे हैं। अभी मैं सही से एक्टिविटी बताता हूँ। अभी मेरे पास ये बनाया हुआ है, ये देखिए, आप दिखाई दे रहा सर? दिखाई दे रहा सर? यस सर, क्लियर सर। ये आप बॉटल को देखिए, बॉटल को देखिए, इसमें बैलून है 2, ये लंग्स का काम करता है। ये नीचे जो है डायाफ्रागम है। ये क्या है? डायाफ्रागम है। ये डायाफ्रागम जो मैं कह रहा था, जैसे आपकी चेस्ट है, ये चेस्ट जहाँ इस एरिया में, जब हम, ये 2 लंग्स हैं, लंग्स के नीचे में क्या है, चेस्ट के नीचे में क्या है, यहाँ पे डायाफ्रागम है। जब हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के साथ क्या होता है, ये समझ लो बॉटल एक बॉडी है, हमारा बॉडी है। जब हम सांस लेते हैं, अंदर जब चेस्ट एक्सपैंड होने से क्या होता है, अंदर जो वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी आप लेंथ, ब्रेथ, हाइट, आप बच्चों को वॉल्यूम का शायद पता होगा, वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। जब अंदर का प्रेशर कम होता है, तो एक कुदरत की, एक नेचर की एक आदत है कि बाहर से हाई प्रेशर से जो ऑक्सीजन है अंदर की तरफ जाएगा, तभी हम कहते हैं हमारी चेस्ट जो फूल गई है। आप दोबारा सांस लेके देख सकते हैं, उस वक्त ये पोजीशन बनती है। ये अभी मैं कर रहा हूँ, ये जब मैं खींच रहा हूँ, ये हमारे बैलून फूल रहे हैं, ये देखो बैलून फूल रहे हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं, ये देखो अभी ये क्या हो रहा है, ये बैलून क्या हो गया, फ्लैसिड हो गए, यानी चिपक गए हैं। फिर मैं देख रहा हूँ बैलून फूल रहे हैं, ये क्या है, चिपक रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो चीज है जिसको हम डायाफ्रागम कहते हैं,
जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे की तरफ फ्लैटेंड हो जाता है, जब हम छोड़ते हैं तो डोम शेप, यानी ये आप देख रहे हैं अंदर डोम शेप बन जाता है। अंदर का जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, वो बाहर आती है। मैं एक बार दोबारा आपको बोलता हूँ, जब हम सांस लेते हैं अंदर की वॉल्यूम, चेस्ट की वॉल्यूम बढ़ जाती है और प्रेशर कम हो जाता है। दोबारा समझने की कोशिश करो, आप एक्टिविटी ही नहीं, उसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करो कि जब हम सांस लेते हैं तो अंदर की वॉल्यूम बढ़ जाती है, इनहेलेशन के वक्त वॉल्यूम बढ़ जाती है, चेस्ट एक्सपेंड होती है। जब वॉल्यूम बढ़ जाए तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, दबाव कम हो जाता है, तो बाहर की हवा अंदर की तरफ आती है, बाहर की हवा अंदर की तरफ आती है, तब हम कहते हैं इनहेलेशन। फिर आगे जाके वो कहाँ जाती है वो बाहर की बात है, वो ब्लड में मिक्स हो जाती है। लेकिन वहीं से जब हम सांस छोड़ते हैं तब उसको हम कहते हैं एक्सेलेशन। तब क्या होता है, जब सांस छोड़ने की बात आती है तो हमारी चेस्ट पीछे की ओर आती है, हमारा वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम होता है तो वॉल्यूम कम होने से क्या होता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो एक बार दोबारा हम करके देख रहे हैं, ये देखो एक और बनाया हुआ मैंने, हाँ एक और है जो अभी आप डायग्राम में देख रहे थे वहां पे, उसमें इसमें भी 2 बैलून है और इसमें ज्यादा क्लियर दिखेगा, आप देख रहे हैं इसमें। लेकिन इसमें जो आपने हमेशा लंग्स को कम बनाना है और बॉटल ऐसा लेनी है कि बैलून चिपके ना, बॉटल ऐसा लेनी है कि ये देखो आप दोबारा से देख रहे हैं, बच्चे दोबारा देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व हो रहा है। जीवन सर दिखाई दे रहा है सही? यस सर, सही दिखाई दे रहा है। ये बैलून फूले हुए दिखाई दे रहे हैं? यस सर, बढ़िया बढ़िया। एक बार दोबारा, ये बच्चों के लिए ब्रीदिंग का कंसेप्ट देना सर। ये जो स्ट्रॉ है ये हमारा ट्रैकिया का काम करेगा। ये जो स्ट्रॉ है जो बाहर वाला है ये हमारा नोज का काम करेगा, जो अंदर स्ट्रॉ है वो ट्रैकिया का काम करेगा। जो अंदर 2 निकले हुए हैं ये 2 हैं, जो 2 पार्ट में वो ब्रोंकस है, जहां हमने स्ट्रॉ को काटा था वो ब्रोंकस है। वो बैलून के अंदर जो 2 गए हुए हैं वो ब्रोंकस है, ये एक लेफ्ट है एक राइट है। ये जो बैलून है ये हमारा लंग्स का काम करेंगे। ये नीचे जो है डायाफ्रागम है, तो ये जो बॉटल ऑफ बॉडी है, तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये फूल गए, जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो ये ब्रीदिंग है। तो कभी भी ब्रीदिंग को हम रेस्पिरेशन के साथ मिक्स नहीं करेंगे। ये बच्चों को मैं कहना चाहता था कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, उसमें कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती, वो सिर्फ उसका रास्ता मुंह नाक से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए और कहाँ पे है, लंग्स तक है, एल्वोलाई तक है, आगे नहीं है। उसको हम बाहर का वो ब्रीदिंग कहते हैं। आगे जो बात है कि एल्वोलाई से वो कैसे ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलती है, ब्लड के साथ मिलने में ब्लड के जो अंदर ग्लूकोज जब फूड इकट्ठा हुआ है उसको ब्रेकअप करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वही है जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, लेकिन वो रेस्पिरेशन में बनती है। रेस्पिरेशन बनने के बाद सारी बॉडी से वो लेके दोबारा वो क्या होता है, हमारी वहां लंग्स में इकट्ठी हो जाती है, हम उसको छोड़ते हैं। वो केमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन। केमिकल का मतलब जहाँ कोई एनर्जी ताकत बनती है, जो हमें स्विमिंग के लिए, दौड़ने के लिए, खाने के लिए, आंखों को देखने के लिए, दिमाग को सोचने के लिए जितनी भी ताकत आती है वो रेस्पिरेशन से आती है, ब्रीदिंग से नहीं आती। ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, लेकिन रेस्पिरेशन से पहले ब्रीदिंग होना जरूरी है। ब्रीदिंग का ये नहीं है कि ऑक्सीजन ली तो छोड़ दी, ऑक्सीजन लेने के बाद वो आगे जाके ब्लड तक मिलती है, वहां से फूड ब्रेकअप होता है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होकर फिर लंग्स में आती है, वो हम छोड़ते हैं। छोड़ना और लेना ब्रीदिंग है, और ऑक्सीजन के साथ उसका कॉम्बिनेशन होना वो रेस्पिरेशन है। ये कंसेप्ट था और ये आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। तो नहीं तो हम वही वीडियो दोबारा सर को व्हाट्सएप में डाल देंगे और बच्चे आपको देखते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे। उसमें मैंने बोला नहीं हुआ, लेकिन आप देख के दोबारा उसको कर सकते हैं। तो ध्यान से करना कि कट ना लगे, आपको किसी किस्म का कट नहीं लगना चाहिए। पेरेंट्स की और टीचर्स की गाइडेंस में करना है, क्योंकि कटर बड़ा तेज होता है, बड़े प्यार से करना है। तो उम्मीद है ये वाली एक्टिविटी आपको समझ लगी होगी। तो किसी को 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए अगर पूछना है आप पूछ सकते हैं कुछ, इसमें कोई डाउट है फिर मैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ चलूं। बच्चों की तरफ से किसी का भी कोई एनी क्वेश्चन, बच्चे की तरफ से अगर नहीं समय लगा, क्योंकि मैं आपके साथ मैं पहली बार मुलाकात कर रहा हूं, तो मेरी आवाज, मेरी बोलने में, इंग्लिश हिंदी में
गलती हो सकती है, तो आपको कहाँ जहाँ भी दिक्कत आए, जैसे धीरज सानिका चौधरी जी हैं, विनोद पाटिल जी हैं, रोहन जी मैं देख रहा हूँ, सृष्टि जी देख रहे हो, जश पाटिल जी हैं, तो जिसको भी कोई दिक्कत है आप बोल सकते हो बिना कोई झिझक के। जैसे आप अपने सर से बोलते हो, स्कूल में बोलते हो, आप बोल सकते हो एक दो बच्चों। बच्चों आप सर को क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है। सर एक्चुअली आपने बहुत बढ़िया और बहुत इजी शब्दों में बताया है बच्चों को, तो हमको भी बहुत डिटेल में समझ में आया है। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू। अगर बच्चे को पूछना नहीं तो मैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ चलूं। बच्चों अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो सर आगे दूसरी एक्टिविटी लेंगे। सृष्टि बेटा, आपने पूछना कुछ? आप सब लोगों को एक एक कोई भी आपको कैसा लगा वो बताइए सर। सर मुझे ऐसे यकीन नहीं होगा कि मैं कैसे चल रहा हूँ, मुझे बच्चे की तरफ से एक थोड़ा सा आ जाए कि कैसा चल रहा है। विनोद जी, रोहन जी, सानिका, सृष्टि। बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं, कैसा लगा, ये सिर्फ एक रिप्लाई दे दीजिए आप। सर समझ में आया, समझ में आया सर, बहुत समझ में आया। वेरी नाइस। अच्छा, कैसा लगा? ठीक लगा? तो मैं एक चीज आपसे पूछूं, ब्रीदिंग के लिए कौन सा रास्ता है, ट्रैक या बस मुझे एक क्वेश्चन चाहिए, आगे मैं चलता हूँ। ब्रीदिंग के लिए रास्ता क्या है, कहाँ से होकर जाता है? ट्रैकिया। पहले ट्रैकिया से पहले क्या आता है? ट्रैकिया पहले क्या आता है? हाँ, एक बच्चा बोले बस। पहले नोस्ट्रिल से, फिर कहाँ जाएगा? सबसे पहले नेजल कैविटी, उसके बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स, और फिर ट्रकिया, ओके, फिर ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांकियोल्स, फिर अल्वियोलाई। अच्छा शाबाश। तो एल्विलाई के बाद कहाँ चला जाता है फिर बाद में? ऑक्सीजन वो गैसेस एक्सचेंज का प्लेस है सर, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वहां से आता है। नहीं, वो तो बाद में है। ये एल्विलाई के बाद ऑक्सीजन कहाँ चले जाती है? इन द ब्लड सेल्स। हाँ, ब्लड सेल। जो सेल में होती है वो क्या होती है? रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग सेल में नहीं होती। ब्रीदिंग जो है वो बस यही ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में चले जाती है। चलो हम आगे एक्टिविटी दूसरी तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा जी। कौन सी क्लास का बच्चा जिसने मुझे बताया? 9, 10 का लगा मुझे। कौन सी? कौस्तुभ बेटा, तुम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर कंसेप्ट है। क्लास 10 क्लास में सर हमें, सर क्लास 10 हमें ये किताबों में सर आज देख भी लिया सर, प्रैक्टिकली देख भी लिया ना, आप करना भी है आपने। यस सर। तो आगे हम चलते हैं दूसरी एक्टिविटी के लिए। एक्सपीरियंस तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, पीपीटी में मैं सीधा एक्टिविटी में जाऊंगा। वो एक ऐसी एक्टिविटी आपने वो पढ़ा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो आप जब हम बीपी जांचते हैं, ब्लड प्रेशर के जांचते हैं, जहाँ डॉक्टर लोग कानों में लगाए रखते हैं, गले में क्या लगाए रखते हैं, वो किसी का देखने के लिए बीमार है तो किसी का हार्ट की बीटिंग है, क्या होता है? स्टेथोस्कोप। आप हाँ, तो स्टेथोस्कोप एक एक्रोस्टिक यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम उसके लंग्स की या उसकी इंटेस्टाइन की, हार्ट की, ऐसी उसकी आवाजें सुन सकें। वो हम देखते हैं कैसे बनती है। तो स्टेथोस्कोप के लिए देखिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए एक बैलून है, पाइप है। दोबारा से मैं रोक रहा हूं, ये जल्दी हो गया। सबसे पहले ये पाइप है, जो मिस्ट्री के पास पाइप होती है, वाटर लेवल बैलून है, ये टेप है, और ये साथ में फनल है। सबसे पहले आपको फनल की जो नेक है उसको काटना है। काटने के बाद पाइप ले लेनी है। पाइप के 2 हिस्से कर देने हैं और दोनों हिस्सों को आपने इसमें नेक में आहिस्ता जो काटा हुआ पार्ट इसमें डालना है। वह उस तरफ से नहीं आया तो दूसरी तरफ से, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, दूसरी तरफ से डालिए। इसको भी एयर टाइट करने के लिए हम क्ले लगाएंगे।
क्ले इसलिए करते हैं कि हवा की लीकेज ना हो। ये ऊपर वाला जो मार्जिन है ये भी खुरदरा होता है, इसलिए हम टेप लगाते हैं। टेप इसलिए लगाते हैं जब हम इस पे कोई और चीज लगाएंगे तो बैलून वगैरह लगाएंगे वो फटेगा नहीं। तो जहां भी बैलून एक डायाफ्रेगम का काम करता है, क्योंकि जो असली जो होती है उसमें भी रेजोनेटर और डायाफ्रेगम लगा होता है, जो हम जिसको हम चेस्ट पीस कहते हैं। तो ये इसको थोड़ा सा आपने इंक्रीज करना है, इसको थोड़ा खींचना है। खींचने से क्या होगा कि इसमें एक जगह बन जाएगी। ये अभी देखो ये ऐसा ही चढ़ जाएगा इसके ऊपर। ये डायाफ्रेगम का काम करेगा। तो जो बैलून का कट पीस है, वो जो कट पीस है हमने उधर, ये देखो जो बैलून काटा है उसको वेस्ट नहीं जाने देना। उसी को हम दोबारा से काट के उसी का जो एयर पीस है जो कान में लगाएंगे वहां पे ये चढ़ा देंगे, ताकि थोड़ा सा कान में चुभे ना। कान में चुभे ना। तो ये आप देख रहे हैं इस पे रबड़ लग रही है। ये देखो कभी कई बार कान में ठहरती नहीं है। तो ये देखो ये, अब मैं आपको असली में बताता हूं क्या हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक बनाई भी हुई है। ये बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सजावट की हुई है और कुछ नहीं है। जैसे ही मैंने बोला था ये फन्नल है, ये फन्नल है, ये फन्नल है। हमने इस फन्नल को काटना है। तो मैंने थोड़ा सा काटा भी हुआ था। काटने के बाद जब कट जाती है तो ये बन जाती है ऐसे। ये काटने के बाद बन जाती है ऐसे। ये देखो जब बन जाती है ऐसे, तो आपने ये दो पाइपें लेके, यानी कि मैंने 3 मीटर ली हुई है, 3 मीटर के 2 पीस कर लीजिए। तो 3 मीटर के 2 पीस करने के बाद तो आपने जहाँ पे इसको क्या किया, आप देख रहे हैं, आपने देखा है, वीडियो में भी देखा है। जहाँ पे आपने इसको जहाँ पे लगा दिया, जहाँ पे ये देखिए, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, ये लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना कि मेरे पास क्ले है, ये क्ले को आपने यहाँ इस पे लगाना एयर टाइट करने के लिए। जब क्ले को एयर टाइट करेंगे, इसके ऊपर मैंने क्या कहा, उसके बाद हमने क्या लगानी है, टेप लगानी है। टेप क्यों लगानी है? ये जो मार्जिन होता है ना, मार्जिन ये बड़ा खुरदरा होता है। तो टेप इसलिए लगानी होती है कि ये आपको ये मार्जिन जो है खुरदरा ना रहे। ये ऐसे टेप लगा देनी है, सिंपल। टेप लगाने से क्या होता है, थोड़ा सा इसका मार्जिन जो है ठीक हो जाता है। अगर छोटी पड़ जाए और लगा सकते हो, पहले ही बड़ी कर लें। तो ये करने के बाद ये इसलिए करते हैं कि उसके ऊपर जो बैलून है वो लग जाए। ये उसके ऊपर जो बैलून है वो लग जाए, क्योंकि ये बैलून का जो हमने काटा होता है, ये हमने बैलून, ये डायाफ्रेगम का काम करता है। ये डायाफ्रेगम का काम करता है। ये डायाफ्रेगम का काम करता है। तो डायाफ्रेगम का काम करने से क्या होगा कि ये जो डॉक्टर लोग, वो तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता ना, ऐसा तो नहीं बन सकता, लेकिन हम एक्टिविटी से ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये जब बनता है, ये डायाफ्रेगम होता है। अगर आप पिन ड्रॉप साइलेंस हो ना, पंखा बंद करके, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हमने चेक किया है, आप हल्की से हार्ट बीट भी सुन सकते हैं। तो ये डायाफ्रेगम बन जाता है। ये हमने क्या किया हुआ, इसको टेप लगाई हुई है थोड़ा सा बताने के लिए, ठीक है। तो जब हम इसको कान को लगाते हैं, तो कान को लगाने से हम इसमें एक और अच्छा बनाने के लिए, जो आप उसका यूज करते हैं, हेड हेयरिंग करते हैं, यूज फोन के साथ लगाते हैं, तो उसके जो ऊपर के जो है, क्या कहते हैं इसको, एयर प्लग, वो यहाँ लगा सकते हैं। एयर प्लग यहाँ पे लगा सकते हैं और सॉफ्ट हो जाएगा। आप जब कान में लगाएंगे तो किसी की चेस्ट के साथ लगाएंगे तो आपको हल्की सी बीटिंग, यानी धक धक
आपने ज्यादा थोड़ी लंबी सुननी है, आपको पता है 1 मिनट में 72 होती है। तो आप क्या करेंगे कि 1 मिनट के बजाय आधा मिनट में देख लीजिए कितनी होती है, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर आप 1 मिनट देख सकते हैं, वो भी देख सकते हो। तो आप उसको देखने के बाद जब आप एक और बात मैं बताऊंगा, ये बायो के साथ साथ फिजिक्स में भी यूज होती है। आप इसके ऊपर ऐसे ऐसे करेंगे ना, ऐसे आपके कान में जो बड़ी साउंड आएगी, ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है वो आ गया, वाइब्रेशन हो रही है, ये वाइब्रेशन हो रही है, ये वाइब्रेशन हो रही है। और एक बात और, तीसरी बात इसका फायदा, ये एम्पलीफायर का काम भी करता है। हेलो हेलो, जब आप एक के आप इसमें बोलेंगे, दूसरे बच्चे के कान में लगाएंगे तो हेलो करेंगे, तो उसको आवाज और एम्पलीफाई होके आएगा। 3 फायदे हो रहे हैं आपको। ये स्टेथोस्कोप भी है, ये आपका साउंड का भी कंसेप्ट देती है, और आपका ये एम्पलीफायर का काम भी करती है। ये बच्चे ये जरूर बनाना, ये आप घर में अपने लैब में टीचर को बता के अपनी लैब को सजाओ, या लैब में जहाँ भी आप कमरे में बैठते हो वो आपका एक लर्निंग कॉर्नर होता है, वहां पे आप रख सकते हैं। तो इसको और अच्छा बनाने के लिए आप जहाँ पे इसको बांध सकते हैं ऐसे ऐसे, ताकि ये जैसे डॉक्टर के पास सही होती है इसी तरीके से आपके पास है। तो ये बहुत अच्छी एक स्टेथोस्कोप आपके लिए बन गई। तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी बच्चे को इसके बारे में कोई पूछना हो वो पूछ सकता है। और एक आपको जैसे 1 मिनट में 72 कहा है, तो एक बीट के लिए कितना टाइम चाहिए? एक बीट, एक अगर 1 मिनट में 72 है तो एक बीट के लिए कितना टाइम चाहिए वो मुझे बताएगा कोई बच्चा? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 72 है जो बीट्स होती हैं, तो एक बीट के लिए कितना टाइम लगेगा? हाँ जी, एनी स्टूडेंट? चलो वो बाद में क्वेश्चन पूछता, पहले बताओ इसकी समय लगी 1.16 1.16 1 नहीं बेटा, अगर आप 1 मिनट में 72 है, वो तो 1 मिनट में वो 1 सेकंड अगर एक होगी तो 1 मिनट में 60 होनी चाहिए। 1 मिनट में 72 है, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो बीट ज्यादा है। तो एक बीट में कितना? सर 1.2 सेकेंड। हाँ जी, 1.2 सेकेंड। 1.2 सेकंड हो गए, तो उसको 72 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? वो तो बहुत ज्यादा ना, 1 मिनट से बहुत ज्यादा हो जाएगा। 0.8 सेकेंड क्या बेटा? अप्रोक्सीमेटली। कितना कितना अप्रोक्सीमेटली कितना बताया आपने? 0.8। हाँ बिल्कुल सही। आपकी कौन सी क्लास है? सर 0.8 सेकेंड। लास्ट 10th। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही। सर, एक जहाँ आपको ये एक्टिविटी के साथ साथ आपने कंसेप्ट भी सीखा और मैथमेटिक्स भी सीखा। जहाँ आपको लगा कि आपने जो मैं बात पूछ रहा हूँ वो क्या पूछ रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि 1 मिनट में 72 होती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता 1 मिनट कितनी देर की होती है। उल्टा पूछ रहा हूँ मैं। तो 0.8 क्या बोला आपने? मिनट, यानी मिनट 0.8 सेकेंड। मिनट से कम टाइम लगता है, तभी तो 1 मिनट में 72 है। और जिसकी धड़कन 72 से कम हो या ज्यादा हो तो क्या होगा फिर? 0.8 अभी हो सकती है ना, छोटे बच्चों में धड़कन ज्यादा होती है। जब डॉक्टर लोग यही चीजें देखते हैं, हमें तो नहीं पता, वही देखते हैं कि इसके धड़कन कम चल रही है, ज्यादा चल रही है, कम है, तो क्या करना है वही डॉक्टर ही जान सकते हैं। तो आप भी बड़े होकर जब कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर या किसी लाइन में जाएंगे, आपको इसका कंसेप्ट आ जाएगा, बहुत अच्छा आ जाएगा। तो आगे इसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी और है। आप देखते हैं कि बेटे इसकी समझ लगी आपको? अदिति, विनोद, आर्यन, रूपाली? यस सर। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया तरीके से आवाज, मेरी लैंग्वेज समझ आई है? यस सर। तो नहीं बोला? यस सर। ओके ओके। तो ये आप देखते हैं कि एयर में प्रेशर होता है, एयर एग्जर्ट प्रेशर है ना। तो आपको पता है कि एयर में प्रेशर होता है, तो वो कैसे पता लगेगा? आपने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि एयर एग्जर्ट प्रेशर। तो उसमें आपने ये भी किया होगा, जैसे आपने पानी का गिलास लेके उल्टा रखा होगा तो पानी नहीं नीचे गिरता। तो वो वाली एक्टिविटी नहीं बता रहा मैंने, कुछ और एक एक्टिविटी देखी है। तो अगर आपको जो स्ट्रा है, तो अगर आपको जो स्ट्रा को आपने पोटैटो में डालनी होगी, आप डाल सकते हो? हाँ जी बेटा, जिस स्ट्रा जो है पोटैटो में डाल सकते हो? यस सर। कैसे? मेरे को डाल के बताओ। हाँ है आपके पास पोटैटो है इस वक्त? पोटैटो घर में होगा? आप घर में हो या सेंटर में हो?
आप घर में हो सेंटर में हो? सब घर में ही है सर। घर में ही है तो ये आप पोटैटो आपके पास होगा, स्ट्रा भी होगा, ये डाल के बताओ ऐसे, ये आप कर सकते हैं नहीं कर सकते? यानी उसके इसको जख्मी करना है, इसको मारना, इसके अंदर वो जैसे रॉड घुसेड़ते ऐसे करना, ये आप करके बताओ। चलो हम ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रा बड़ी हल्की फुल्की है, लेकिन जब हम इसको देखो, हमने इसको इसके ऊपर क्या करेंगे, हाथ रख लेंगे जब, तो उसके बाद क्या होगा, एयर इसके अंदर की रिटेन हो जाएगी, ये थोड़ा सा हार्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हार्ड बन जाएगा। तो ये देखें, ये इसमें चला जाएगा। ये क्या किया हुआ, जब हमने एयर को इसके यानी पाइप के ऊपर हाथ रखा तो एयर इसके अंदर रिटेन हो गई, एयर तो आगे थी, एयर को रोक लिया। तो जब एयर को रोक लिया तो वो स्ट्रा जो हार्ड हो गई, स्ट्रा हार्ड होने से कंप्रेस हो गया, कंप्रेस होने से क्या हो गया, ये इसने इसको इसके ये हार्ड होने से इसके अंदर वो स्टैप यानी इसके अंदर पूरा वो घुस गया। यानी पूरे दूसरी साइड से तो नहीं आएगा, लेकिन ये पोटैटो को स्टैप करना ये एयर प्रेशर का कंसेप्ट है। यानी आपने पाइप को ऊपर से ऐसे पकड़ा, इसमें एयर अंदर रही, एयर होने से पाइप में ताकत आ गई, पाइप में ताकत आने से पोटैटो के अंदर वो घुस गया। ये सिंपल सी एक्टिविटी है कि एयर एग्जर्ट प्रेशर, एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है। सिंपल, सबसे सिंपल एक्टिविटी मुझे यही लगी। और एक छोटी सी एक्टिविटी के साथ ही मैं आपके साथ निकलता हूं। तो ये आपने देखा होगा कि आपने जब ब्रेड जो खाई होती है, ब्रेड आप देखते हैं वो किससे बनती है ब्रेड? हाँ जी बच्चे, ब्रेड में क्या होता है, ब्रेड जो स्पॉन्जी हो जाती है, लाइट हो जाती है, उसमें होल हो जाते हैं, कैसे होती हैं? उसमें क्या होता है? हाँ जी, रेस्पिरेशन बाय सर एयर इसमें प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? यीस्ट। हाँ बिल्कुल अच्छा जवाब आ रहा है। तो यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम, इसकी फॉर्म है, किसकी, फंगस की एक फॉर्म है, यूनिसेलुलर है, जो अब हम उसको आटे में, जो डफ आटे में डालते हैं तो वो क्या होता है, उसमें जब जो जैसे इसका जो ग्लूकोज या स्टार्च है वो ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप होने से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को टाइम लगता है, फर्मेंटेशन को टाइम लगता है। आटे को रात में वैसे डालते हैं तो थोड़ा सा, अगर तो तैयार हो, अगर यीस्ट तैयार हो, रेडीमेड हो तो उसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर बनाना हो उसमें टाइम लगता है। ये आपकी डब्बी आपकी बाजार में प्रोविजनल स्टोर में, किराने की दुकान में मिलती होगी, ड्राई यीस्ट है ना। ये यीस्ट जो है जब हम डालते हैं तो बेकरी प्रोडक्ट के लिए ये ब्रेड वगैरह बनती है। एक तो यहाँ यूज होता है, लेकिन मैं तुम्हें और प्रैक्टिकली दूसरा यूज करके बताऊंगा कि अगर हम पानी थोड़ा गर्म ले लें, 100 से 150 ml पानी ले लें गर्म, पानी गर्म लेने के बाद उसमें ईस्ट डालें। पानी लेने के गर्म के बाद ये हमने बॉटल में ले लिया पानी, क्या ले लिया हमने? पानी। उसमें क्या डाल रहे हैं हम? ईस्ट डाल रहे हैं। तो ये ईस्ट डालेंगे हम, तो ये ईस्ट डाल रहे हैं, ये देख लीजिए, जब पैकेट निकला था ये हमने आधा पैकेट ईस्ट का इसमें डाल दिया। पानी जिस हिसाब से आप पानी लेंगे उसी हिसाब से डालना, ठीक है। तो यीस्ट डालने के बाद जब हमने डाल दिया यीस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा आपने शेक करना है। शेक मीन्स जो यीस्ट है उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद आप इसमें 4 चम्मच चीनी डालनी है। चीनी, ये चीनी मैंने ली हुई है घर से ही, आप भी घर से चीनी ले सकते हैं। तो 4 चम्मच आपने क्या डालनी है? चीनी डालनी है। ये चीनी डालनी है। चीनी डालने के बाद फिर इसको हिलाना है। ये एक दूसरी एक मोबाइल से आप मेरी दूसरी पिक्चर देख सकते हो, जहां पे आपने इसको फिर हिलाना है। हिलाने के बाद
फुलाने के बाद आपने उसके ऊपर एक बैलून चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? बैलून चढ़ाना है। बैलून अगर आप चढ़ाएंगे, बैलून चढ़ाने के बाद ये आपने एक बैलून ले लेना है। बैलून को लेकिन पहले फुला लेना है। बैलून को पहले फुला लेना है। ये आपने बैलून फुला लिया। बैलून फुलाने के बाद इसमें एक बैलून में उसको बॉटल पे बैलून चढ़ाना है। ये बॉटल में क्या करना है? बैलून चढ़ाना है। ये बैलून चढ़ा देना है। तो जो आप देखते हो कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आई थी, वो कहाँ गई? हमें तो मिली नहीं, देखी भी नहीं। तो आप वो उसमें नहीं मिलेगी। आप इस एक्टिविटी से देख सकते हैं। इस एक्टिविटी को आप थोड़ी देर रखेंगे तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। आप समझ रहे हो? एक्टिविटी को ऐसा रखेंगे। यही बैलून क्या किया हमने? पहले हमने गर्म पानी लिया। ज्यादा उबला हुआ पानी नहीं लेना, ज्यादा उबला हुआ पानी नहीं लेना। आपने क्या करना है? पानी को 60-70 डिग्री टेम्परेचर पे ही जाना नहीं, तो उतना गर्म पानी लेके जैसे हम पानी पीते हैं, पानी पीने से थोड़ा सा ज्यादा, तो जैसे चाय की तरह, तो उसके में आपने यीस्ट, जो कि मैंने बताया ड्राई यीस्ट, जिसके अंदर पैकेट है, तो पानी जितना कम लिया जाए तो आधा होगा, और बॉटल बड़ी होगी तो थोड़ा ज्यादा होगा आइडिया से। तो ये यीस्ट का पैकेट में से इसका आधा डाल दो। उसके बाद अच्छी तरह शेक करो। शेक करने के बाद क्या करना है? आपने चीनी डालनी है 4 चम्मच। उसके बाद 4 चम्मच चीनी डालने के बाद फिर शेक करो। फिर एक बैलून चढ़ा दो। बैलून चढ़ाने के बाद आप इसको रखेंगे तो ये एक्टिविटी ऐसे बन जाएगी, क्योंकि मैंने टाइम बचाने के लिए इसको पहले से करके रखा है कि बच्चों का टाइम होने वाला है, मुझे पता है, तो ये मैंने पहले करके रखा है। आप इसमें एक कुछ भरा गया तो तभी जो भूल गया मुझे, तो तभी तो जो ऐसा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है हमें क्या पता है? कि क्योंकि साइंस मांगती है व्हाट, व्हाई एंड हाउ। साइंस जब तक क्या, कैसे, क्यों, तब साइंस नहीं तो वो हिस्ट्री बन जाएगी जब हम कहानी सुनाने लगेंगे। साइंस में कहानी नहीं सुनाई जाती। साइंस में इंग्लिश की तरह नहीं चलता। साइंस में साइंटिफिक टेम्परामेंट, कुछ करने की चाहत रहती है। वो कहती है ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसका चीज क्या है। जैसे बादल बनते हैं तो वो क्या है, क्यों बने, कैसे बने। तो जब तक हम उसका नहीं साबित मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे, तब तक वो नहीं चलता। तो हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका कुछ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो कि ये फक करके माचिस की तीली मैंने बुझाने की कोशिश, बुझाने की कोशिश। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाती है। मेरे पास कोई टेस्ट नहीं था आगे करना। तो ये जो हमने किया, ये माचिस की तीली एकदम बुझ गई। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रूव हो गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर आपने और साबित करना है तो आप एक चूने का पानी, लाइम वाटर होता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, थोड़ा सा लेके पानी में मिला दो। मेरे पास इस वक्त नहीं है, तो ये गैस उसमें डाल दो तो वो पानी दूधिया बन जाएगा। पानी दूधिया बन जाएगा। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। लेकिन मैंने भी आपको टेस्ट कैल्शियम कार्बोनेट, चाहे उसने माचिस की तीर को बुझा दिया, तो आपको कहते हैं आपके फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र लगे होते हैं आपके स्कूलों में, तो वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ने आपकी तीर को बुझा दिया। अब मोमबत्ती भी लेके कैंडल से भी आप कर सकते हैं। तो आपका ये था मेरा आज का आपके लिए इतनी 3-4 एक्टिविटी। अब आपकी तरफ से कोई भी किसी भी एक्टिविटी का कोई क्वेश्चन हो या आपको ये कैसा लगा, वो आपकी तरफ से आ जाए। तो मैं चाहता हूं कि मुझे पता लगे एक्टिविटी कैसे है, कैसे रही। हाँ जी, एक बच्चा। सानिका सर, किसी बच्चे की कोई भी क्वेरी हो तो सानिका बोल रहे बेटा, बच्चे की फीडबैक या बच्चे का पूछ सकते हैं। पता लगे कि ये चीज समझ आई भी है या नहीं आई। थैंक यू सर आप सबका और मुझे मौका देने के लिए। लेकिन अब मैं बच्चों से पहले मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा रूबरू हो जाए मेरे साथ कि कोई क्वेश्चन पूछें या उनके कोई कमेंट्स आ जाए। बच्चों आप सर से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आपको आज का सेशन कैसे लगा वो भी आप बोल सकते हैं। तो एक बार एक ही बोलेगा, माइक मत कीजिए, आप बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए।
सर सृष्टि सुन पाएंगे। सृष्टि बोल बेटा। सर बहुत अच्छा लगा। हिंदी बोल सकते हो तो हिंदी में बात कर सकते हो बेटा। हाँ मराठी सर बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छे से। अच्छा क्या लगा? मुझे क्या पता क्या अच्छा लगा, बताओ ना क्या अच्छा लगा। सर वो यीस्ट वाला जो आपने बताया था, जो यीस्ट हम ब्रेड में डालते हैं, वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये यीस्ट आपको पता है आपके स्टमक में भी होता है, पता है आपको? थोड़ा सा यीस्ट नहीं सर। हमारे स्टमक में भी रहता है, ये हमारी फायदे में, सेहत के लिए ठीक रहता है, लेकिन ज्यादा नहीं होना खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत रहता है। पता है आपको बेटा? आप नहीं पढ़ना सर, है? मुझे सिर्फ इतना पता था कि ब्रेड में था होता है। अच्छा, इससे इस प्रोसेस से जो हम फर्मेंटेशन कहते हैं, जो अल्कोहल भी इसी प्रोसेस से बनती है। अल्कोहल जो बनती है ना, हमने अल्कोहल का तो जिक्र दिया नहीं, जब रिएक्शन होती है ना उसमें जब ईस्ट और शुगर मिलती हैं तो C2H5OH यानी अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। हमने तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की जो मैंने बताना चाहा, कार्बन डाइऑक्साइड बताना चाहा, तो अल्कोहल भी इसी तरीके से पैदा होती है। और कोई बच्चा? रूपाली, और कोई बच्चा? कोई भी बच्चा, किसी का कोई क्वेश्चन? बेटा प्लीज, सरांनी खूप छान आपल्याला माहिती दिलेली आहे. तुम्ही एक एक जण जे वाटताय मनाला की आजचं सेशन कसं झालं तर प्लीज बोला. सानिका बोलते नाही एवढं तर सांग ना जी बेटा. की लंगचं फंक्शन समजलं, रेस्पिरेटरी कसा श्वास घेता सोडता ते. एक्टिविटीज सिखाई वो मुझे बहुत पसंद आई, और आपने जो स्टेथोस्कोप वाली एक्टिविटी सिखाई ना, आप करेंगे फिर? तो वो मुझे बहुत पसंद आई। कौन सी वाली पसंद आई? स्टेथोस्कोप वाली। कौन सी? स्टेथोस्कोप वाली? हाँ, तो इसका मतलब आप बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ तो शाबाश, गॉड ब्लेस यू, आपकी मनोकामना भगवान पूरी करेंगे, लेकिन आपका गोल सेट होना चाहिए पहले। वही जो मैंने पहले बोली बात, उठो जागो रुको नहीं जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। और कोई बच्चा? विनोद पाटिल जी है, बोलेंगे कुछ? हेलो सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर आपने वो ईस्ट वाली एक्टिविटी बताई, हम्म। उसमें वो बलून कितने देर में फूलता है? बेटे ये स्टार्ट हो जाता है, ये 10 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाता है, 10-15 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फर्मेंटेशन को टाइम लगता है और आधे 1 घंटे 2 घंटे में पूरा हो जाता है। ये अगर आपको एक तरीके से नहीं लगे तो आप 2 तरीके से कर ले, कभी ईस्ट कम डाल के, कभी ईस्ट ज्यादा डाल के। रात को मैंने क्या किया, आपको बड़ी हैरानगी की बात बताता हूँ। रात को मैंने सोचा सुबह बने नहीं बने, मैंने रात को जब ईस्ट डाला, पानी गर्म डाला, ईस्ट आधे से ज्यादा डाला, आधे पैकेट से ज्यादा, ठीक है, तो ये 20-25 रुपए का पूरा पैकेट आता है, आधे पैकेट से ज्यादा डाला तो 10 मिनट में, अभी रखा ही था तो 5 मिनट में इतना हो गया कि फूलने लगा। मैं सोचा सुबह तक वेट करेंगे, तो रात के 12 बजे तक मैं जाग रहा था, तो 12 बजे एकदम पूरा गुब्बारा बन गया। मैंने उसको, मैं कहीं फट ना जाए, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने उसको उतार के बाहर रखाया, फिर दूसरा गुब्बारा चढ़ाया। ये जो मैंने बताया ये दूसरा गुब्बारा है, तो ये डिपेंड करता है आपने यीस्ट कितना डाला है, चीनी कितनी डाली है। अगर आप कम डालेंगे तो टाइम लगेगा, फर्मेंटेशन में टाइम लगता है, अगर आप ज्यादा डालेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। ये आपने एक्टिविटी करनी है और नेक्स्ट सर को बतानी है कि मैंने की या नहीं की, तभी आपको फायदा है ये पूरा सेशन करने का। ऐसे आपने 1 घंटा भी लगाया फिर एक्टिविटी भी नहीं की, तीनों एक्टिविटी आपने करनी है और हमें बतानी है। मेरे व्हाट्सएप पे मैं रहूंगा आपके ग्रुप के साथ, मेरे व्हाट्सएप पे आपने भेजना है, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है सर। ओवर टू सर जीवन सर। यस सर, यस सर। सर कुलदीप सर, पहले तो आपने हमारा ये इनविटेशन स्वीकार किया और हमको आपका बहुमूल्य, आपका जो कीमती वक्त है वो कीमती वक्त हम लोगों को दिया, तो सर थैंक यू। ये वर्ड्स, आभार, ये शब्द बहुत ही कम हो जाएंगे सर। आज कितनी बार भी कह दे धन्यवाद आपको उतना फिर भी कम होगा, कितनी बार भी कह दे धन्यवाद आपको उतना फिर भी कम होगा। दिया है आपने अनमोल ज्ञान आज ऐसा हम सबको कि जिंदगी भर कम नहीं होगा, कि जिंदगी भर कम नहीं होगा। तो सर हमारे बच्चों ने तो नॉलेज लिया ही है, लेकिन एज ए टीचर धीरज सर और मैं आपके साथ में जुड़ा था, तो हम लोग भी सीखे हैं सर आपसे कि कैसे पढ़ाना है। आपका टीचिंग मेथड बहुत ही बढ़िया है सर, और हम आपको बार बार बुलाएंगे सर नई नई एक्टिविटी के साथ में। और ये ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है
कि हम लोग जुड़ गए हैं सर। आप बहुत दूर है हमसे जम्मू कश्मीर में, फिर भी आप बहुत पास आ गए। और सर फेस टू फेस भी हम जब भी जम्मू कश्मीर आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। और हमारे भुसावल में भी अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम हम अरेंज करते हैं तो आपको जरूर आना है सर। तो थैंक यू वेरी मच सर। हम सब आपके बहुत बहुत ऋणी रहेंगे सर। आपने बहुत बढ़िया एक्टिविटीज ली और बहुत डीपली हम सभी लोगों को इसका नॉलेज दिया सर। एक्चुअली ये हमने यूट्यूब पे भी कुछ एक्टिविटीज इसके पहले देखी थी, लेकिन इतनी डिटेल्ड में किसी ने नहीं समझाई है सर। इतने डिटेल्ड में आपने समझाया। और जो इसके पीछे का विज्ञान है, मैथमेटिक्स है, बहुत सरल तरीके से हम लोग सभी हमारे बच्चों को और हमको सिखाया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया और इन बच्चों के साथ मेरा बड़ा मन था रूबरू होने का। और खासकर दूसरी स्टेट के बच्चे अपनी स्टेट के तो होते हैं, उनको मेरी बात समझ आती है या नहीं आती वो मैं देखना चाहता था। साथ में अगर मेरी तरफ से अगर उनको समझ आया तो मैं आपका आज का सेशन को मैं क्या कहते हैं कि सफल पूर्वक मानूंगा कि अगर बच्चे इसकी एक्टिविटी को कुछ अपनाएं और कुछ करके स्कूलों में बताएं, आपके सेंटर में रखें कोई एक्टिविटी जहां हमें व्हाट्सएप पे ही बताएं, तो ताकि हम ये बच्चे आगे दूसरों को भी सिखाएं। क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही काम चलता है। ये खाली देख लेने या बच्चा देख ले तो मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक वो खुद नहीं अपने हाथों से करेगा, वो उसमें क्या दिक्कत आ रही है वो दिक्कत नहीं पूछेगा, वो नहीं होगा। तो थैंक यू जीवन जी और धीरज जी, आप सबका एक अच्छे इंट्रोडक्शन देने के लिए। और जब भी आपकी जरूरत होगी हम हमेशा तैयार। हम बच्चों के लिए हमारी सेवा है, तो ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सर। आपका बहुत बड़ा है और हम जरूर इसका फायदा उठाएंगे। और आपका टीचिंग मेथड भी बहुत अच्छा है सर। और हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी लगभग सब लोग समझ लेते हैं अच्छे से। और हमारे महाराष्ट्र के बच्चे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच। और सेशन एंड करते हैं सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू।